हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस एसक्यूएल प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एसक्यूएल की प्रॉब्लम। एंड आई होप आप सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ आज नया इन्फॉर्मेशन सीख के जाओगे। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो सबसे पहले मैं टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल में हमारे पास है 3 कॉलम्स: ईयर, मंथ एंड विन परसेंटेज। ये विन परसेंटेज इंडियन क्रिकेट टीम का उस मंथ में विनिंग परसेंटेज, और ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है फॉर 3 ईयर्स: 19, 20 एंड 22 एंड 21। तो फॉर 4 ईयर्स 19, 20 एंड 21 के लिए हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है फॉर ऑल मंथ्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक और कॉलम हमें यहाँ पर ऐड करना है जो कि होगा लास्ट ईयर विन रिकॉर्ड, इसको जिस तरह से। और हमें यहाँ पर निकालना है कि इस ईयर के लास्ट सेम मंथ में, इस ईयर के लास्ट ईयर लाइक इफ यहाँ 2019 है तो 2018 में कितना विन परसेंट रहा होगा। तो सिंस हमारे पास 2018 का डेटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ ऑफकोर्स नल आ जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ 2020 के फर्स्ट मंथ में, तो इस कॉलम में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 2019 के फर्स्ट मंथ का विन परसेंटेज जो कि है 89। तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक टेबल ऐड करनी है, इस तरह से एक कॉलम ऐड करना है एसक्यूएल के साथ। तो हमारा रिजल्टेंट कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 के लिए नल आया है क्योंकि 2018 का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2020 के लिए देखें, फर्स्ट मंथ में 89 आया है लास्ट ईयर विन परसेंटेज, जो कि है 2019 के फर्स्ट मंथ का विन परसेंटेज। इसी तरह 2021 के फर्स्ट मंथ में देखूं तो मैं 81 आया है क्योंकि यहाँ भी 2020 के फर्स्ट मंथ में 81 था विन परसेंटेज। तो ये हमारा रिजल्ट टेबल इस तरह से दिखनी चाहिए। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह क्वेरी प्रोवाइड करा दी है माइस्क्यूएल में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्वेरी की हेल्प से टेबल क्रिएट करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच के सेटअप में, और हमारे पास है ये हमारी टेबल जिसका नाम है विन रिकॉर्ड, जो कि इस तरह दिखती है। तो हमें एक और कॉलम जो लास्ट ईयर विन परसेंटेज का ऐड करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में जो सोल्यूशन आ रहा होगा वो है लैग का सोल्यूशन, कि हम विंडो फंक्शन लैग का यूज करके इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लैग को लेके कैसे सॉल्व करेंगे। बट लैग के साथ एक प्रॉब्लम है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और सही सोल्यूशन क्या होगा फिर उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो लैग से इसे सॉल्व करने के लिए क्वेरी कुछ इस तरह लिखी जाएगी। तो मैं क्वेरी एक्सप्लेन करता हूँ: सिलेक्ट ऑल द 3 कॉलम्स एंड लैग ऑफ विन परसेंटेज बाई 1। और हमें इसको पार्टीशन बाय करना होगा मंथ पर, और इसे ऑर्डर बाय करना होगा ईयर कॉमा मंथ पर। बाय द वे, अगर आपको विंडोज फंक्शन और अच्छे से समझने हैं तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं जब ये क्वेरी रन करता हूँ तो मेरा सोल्यूशन कुछ रिजल्ट इस तरह दिखाई देता है, विच लुक्स परफेक्टली फाइन। मैं यहाँ 89 देख रहा हूँ 2020 के फर्स्ट मंथ में, जो कि 2019 का फर्स्ट मंथ का विन परसेंटेज है। अगर मैं 21 के थर्ड मंथ में देखूँ तो यहाँ 87 आ रहा है लास्ट ईयर विन परसेंटेज, जो कि 2020 के थर्ड मंथ का है। तो मोटा मोटा हमें लगता है ये सोल्यूशन सही है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम होगी तब जब इस टेबल से कुछ रोज मिसिंग होंगी। तो इफ यू रिमेम्बर 2020 में कोरोना आया था और ऑल द गेम्स, स्पोर्ट्स फंक्शंस, इवेंट्स वर ऑल कैंसल्ड। तो इस केस में 2020 के कुछ मंथ्स में तो गेम्स हुए ही नहीं थे। तो हम क्यों ना हम कुछ रोज निकाल दें और फिर इसको ट्राई करें। तो मैंने गाइस यहाँ पर क्या किया है, मैंने ये 2020 के कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ से 2020 के मंथ 3, 4, 5, 6 की रोज डिलीट कर दी हैं हमारी टेबल से, जो कि अवेलेबल थी बिकॉज हाइपोथेटिकल डेटा है। तो मैंने ये रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए, और अब हम इस लैग वाले क्वेरी को दोबारा रन करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो। 2020 के फर्स्ट मंथ में 89 ठीक है, यहाँ 90 है जो कि यहाँ से आया है। एंड सेवन्थ की बात करें 84, तो 95। 2020 का सेवन्थ, तो 2019 का सेवन्थ 95 है, दैट इज ऑल्सो ओके। बट आगे अगर हम देखें 21, देखिए, तो हियर्स द प्रॉब्लम गाइस। 21 के थर्ड मंथ में देखिए 81 आ रहा है, बट दिस शुड बी नल बिकॉज हमने रोज डिलीट कर दी थी और डेटा में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था यहाँ पर। सी, हमने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑफ 2020 डिलीट कर दिए थे। तो 21 के थर्ड रो में लास्ट ईयर जो कि 2020 का डेटा होना चाहिए, दैट शुड बी नल बिकॉज देयर आर नो रिकॉर्ड्स। अगर यहाँ देखें तो 2020 के थर्ड मंथ का डेटा अवेलेबल है ही नहीं। 2 के बाद सीधे 7th पे आ जा रहा है ये। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद यूजिंग लैग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से एक बार ऑर्डर बाय हटा के आपको बताता हूँ कि
व्हाई दिस इज हैपनिंग। चलिए, ऑर्डर बाय मैंने हटा दिया और उसके बाद रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा आया। तो आप देख सकते हैं कि 2019 के थर्ड मंथ में 81 जो आ रहा है, और उसके बाद 2020 का थर्ड मंथ अवेलेबल नहीं है, तो 2021 के थर्ड मंथ में यहाँ 70 आ रहा है। बट यहाँ जो 81 वो ले रहा है 2020 के बजाय फिर 2019 का ले रहा है, 2019 का ले रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर बाई ईयर मंथ यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उसने इस तरह से फंक्शन किया। इसलिए लैग का यूज करना इस प्रॉब्लम में सही नहीं होगा। वी हैव टू थिंक ऑफ एनी अदर सॉल्यूशन। तो आइए सही सॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ एक बार फिर से रन करता हूँ क्वेरी को। हमारी टेबल को हम देख लेते हैं एक और बार फिर से, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। यस, 2020 से कुछ रिकॉर्ड्स गायब हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ के। आइए इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ज्वाइन का। तो मैं लिख लेता हूँ इसे इस तरह से, सिलेक्ट पहले फ्रॉम लिखता हूँ, ऑल विन रिकॉर्ड W1 मैं इसको दे रहा हूँ, एंड W1 डॉट ऑल कॉमा, पहले में चलिए ऑल कर लेता हूँ, W1 फ्रॉम W1 लेफ्ट ज्वाइन विन रिकॉर्ड अगेन, सेम टेबल पे मुझे ज्वाइन करना है, W2 ऑन। अब यहाँ पर ऑन क्रिटिकल पार्ट है। W1 डॉट, देखिए मंथ तो सेम रहेगा तो हमने, तो मैं पहले मंथ लिख देता हूँ, मंथ, एंड W1 डॉट ईयर should be equal to W2 dot year plus 1। Why? क्योंकि अगर यहाँ 2019 है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, W1 डॉट ईयर माइनस 1 इक्वल टू W2 डॉट ईयर। तो यहाँ पर 2018 हो जाएगा। एक्चुअली आप यहाँ पर जब भी ज्वाइन लगाएंगे तो ये 2018 के लिए डेटा को पिकअप करेगा सेकंड टेबल से। तो मैं इस पूरे कॉलम को 1 से डिक्रीज कर दे रहा हूँ। अगर मैं 2020 की बात करूँ तो यहाँ एक्चुअली 2020 पे ज्वाइन नहीं लगेगा, ये रो ज्वाइन होगी 2019 से, बिकॉज आई एम सब्सट्रैक्टिंग इट बाय 1 देन ज्वाइनिंग। तो ये इसका मैच फाइंड होगा इस वाली रो में, और वो ये वाला डेटा पिक कर लेगा। तो मैं एक बार आपको पूरी क्वेरी रन करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से क्वेरी पूरी रन हो चुकी है और हमारी टेबल कुछ इस तरह से दिखती है। आइए मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ हमारे रिजल्टेंट टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ W1 डॉट ऑल, जो मुझे फर्स्ट 3 कॉलम्स है वो पूरे चाहिए, कॉमा मुझे चाहिए W2 डॉट विन परसेंटेज एज लास्ट ईयर विन परसेंटेज। आइए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, एंड देखिए यहाँ पर हमें हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है, और 89 ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर हमें आया। ये 2019 के फर्स्ट मंथ का है, और यहाँ स्पेशली जो लैग वाले सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ एग्जैक्टली अगर 2021 के थर्ड मंथ में हम देखें तो 2020 का थर्ड मंथ का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ प्रॉपरली नल आ गया है। तो दिस इज द राइट सॉल्यूशन गाइस, एंड आई होप you guys have learned something new from this video. I would really appreciate if you could like this video and subscribe the channel, and thanks for watching.